Hello everyone. Today we are going to discuss about the questions and answers of Mother's Day. Question number 1 is, this play written in 1950 is a humorous and satirical depiction of the status of the woman or mother in the family. The very first question is, what are the issues it raises? तो ये जो प्ले है इसको 1950 में लिखा गया है. ये बहुत ही हास्य व्यंग की तरह है, मतलब मजाकिया किस्म का प्ले है जिसमें वुमेन के स्टेटस के बारे में बात की है कि फैमिली में वुमेन का स्टेटस कैसा है. तो ये किन इश्यूज़ के बारे में बात करता है या कौन कौन सी चर्चाएं जो है हमने इस प्ले में की हैं. तो पहला आंसर जो है यहाँ पे, मदर्स डे इज़ ए कॉमिकल सेटायर. द स्टोरी इज़ अ सिंपल वन येट इट स्ट्रांगली कंडेम्स द पोजिशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी. Our mothers and wives work hard daily, turning our houses into homes. They receive no wages and have no weekends off and work all day long, round the clock. Little do we realize the hard work they put in to make it all perfect. We take them for granted and never appreciate them or stop by to drop a word of thanks. The story very clearly states that our mothers and wives have equal right to relax, enjoy their lives and deserve acknowledgement and appreciation. They sacrifice their whole lives building hours. Husbands stay busy at work and kids are occupied in their own lives. Amidst all this, women lose their self trying to contain our worlds. तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि जो प्ले है ये कॉमिकल है, सेटायर है. ये स्टोरी जो है ये सिंपल है, लेकिन इसमें एक पोजीशन बताई है वुमेन की हमारी सोसाइटी में कि हमारी जो माँ होती है या माताएं होती हैं वो सारा दिन काम करते रहती हैं. उनकी पोजीशन जो है वो कोई नहीं ले सकता घर में. हमारे मकान को वो घर बनाती हैं. इसके बावजूद भी उनको कोई भी पैसे नहीं दिए जाते, कोई उनको सैलरी नहीं मिलती है, ना ही उनको कोई वीकेंड ऑफ मिलता है. वो सारा दिन काम करती हैं और राउंड द क्लॉक होती हैं. जब भी कोई भी चीज़ चाहिए होती है वो हमेशा ही पहले ही उनको रेडी करके रखती हैं. कभी भी हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि वो कितना हार्डवर्क करती हैं इन सब चीज़ों को परफेक्टली करने के लिए. और हम कभी भी रुकते भी नहीं हैं कि हम उनको एक वर्ड जो है, थैंक्स का वर्ड जो है वही बोल दें. तो ये क्लियरली स्टेट करता है कि हमारी मदर्स जो हैं, हमारी जो वाइफ्स होती हैं, वो उनको भी टाइम मिलना चाहिए इक्वली रिलैक्स करने का. उनकी लाइफ है, उनको भी एंजॉय करने का टाइम मिलना चाहिए. वो भी एक्नॉलेजमेंट डिज़र्व करती हैं, उनको एप्रिसिएशन देनी चाहिए. बट ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन वो अपनी लाइफ को इतना बिजी कर लेती हैं बाकियों की लाइफ को संवारने में या उनका फ्यूचर बनाने में कि वो अपने आप के बारे में भूल जाती हैं. सो सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, डू यू थिंक इट कैरिकेचर दीज इशूज़ और डू यू थिंक दैट द प्रॉब्लम्स इट रेजेस आर जेन्युइन. तो जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है इशू, जो इशू ड्रॉ है यहाँ पे, क्या वो प्रॉब्लम जो है वो जेन्युइन है, या फिर हाउ डज़ द प्ले रिजॉल्व द इशू, किस तरीके से इसका सोल्यूशन जो है वो निकाला जाता है. डू यू एग्री विद द रेजोल्यूशन, जो सोल्यूशन है क्या आप उससे एग्री करते हो. तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, द प्रॉब्लम दैट प्ले रेजेस आर सीरियस. द ट्रीटमेंट इज ऑफ कोर्स कॉमिक. इन द स्टोरी द मेजर कंप्लेंट ऑफ मिसेस पियर्सन इज दैट हर फैमिली डज नॉट स्पेंड टाइम विद हर. द ऑथर हैज़ ट्राइड टू हाईलाइट द फैक्ट that how lonely can a woman feel when all the members of her family leave early morning to work and then return in the evening just to get the supper and then leave again to socialize outside home. They pay her no time or attention. She selflessly makes the home and asks nothing in return. However, little do we realize that they also yearn for company and wish to spend time with their loved ones. In the play, Mrs. Fitzgerald, a determined lady who lives in the neighborhood and a fortune teller, helped Mrs. Pearson by exchanging body with her and dealt with Mrs. Pearson's family. She made the Pearsons understand that Mrs. Pearson is a human after all and that even after working 24/7, she receives no acknowledgement and appreciation from her family members. She did not prepare the supper and did not iron the cloth and made George, Doris and Cheryl realize that how dependent they are actually on Mrs. Pearson. She is the sole pillar who keeps their lives in place and keeps everything ready for them before even they have asked for it. Finally, when the three receive such harsh treatment and see Annie sitting back and not doing household chores,
They feel helpless and find it all difficult to manage on their own. They realize that their lives are absolutely incomplete without Mrs. Pearson. The resolution was perfect and very well decided. The Pearsons needed the harsh treatment after all, else they would have never realized the blunder they were going on committing. After what all happened, and when Mrs. Fitzgerald and Mrs. Pearson exchanged the bodies back to the original one, Annie tells George, Doris and Cyril to stay back and play cards with her and propose that kids would do cooking while she could sit back and relax while talking to her husband, to which the three approved merrily. तो इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि भाई प्रॉब्लम्स जो है ये तो मतलब इस प्ले में बहुत सीरियस ली गई है, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत ही कॉमिक तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इस स्टोरी में जो मिसेस पियर्सन है वो कंप्लेन करती है अपनी नेबर के साथ, जिसका नाम मिसेस फिट्जरॉल्ड है, कि वो ये चाहती है कि जैसे सारे लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं, वो पूरा दिन बोर होती है, और जब शाम को वो लोग घर पे आते हैं तो वो डिनर की डिमांड करते हैं। डिनर करने के बाद फिर से अपनी अपनी पार्टीज़ में या कहीं क्लब में वो चले जाते हैं अपने आप को सोशलाइज करने के लिए आउटसाइड ऑफ द होम। तो वो फिर अकेली रह जाती है और बदले में उसको कभी भी कोई मतलब पूछता भी नहीं है। तो वो चाहती है कि अपने बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड करे, अपने लव्ड वन के साथ वो बैठे। तो मिसेस फिट्जरॉल्ड जो उनकी बात सुनती है, वो एक फॉर्चून टेलर है, वो कहती है कि हम अपनी बॉडीज़ को एक्सचेंज कर लेते हैं और मैं तुम्हारे बिगड़े हुए बच्चों को और तुम्हारे बिगड़े हुए पति को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि वो खाना नहीं प्रिपेयर करती, वो सिगरेट लेके बैठती है, वो अपने आगे स्नैक्स लेके बैठती है और उसके पास कुछ लीकर है, तो वो सब उसका इंटेक करना शुरू हो जाती है, जिसको देख के बच्चे परेशान हो जाते हैं और बच्चे ये बोलते हैं कि आपने हमारे कपड़े प्रेस नहीं किए, कोई कहता है उसके लिए चाय प्रिपेयर नहीं की। तो वो ये काम नहीं करती, वो ये चाहती है कि उसके बच्चे जो हैं वो खुद से मैनेज करना सीखें। एक्चुअली इस टाइम बॉडी एक्सचेंज हुई है, सोल एक्सचेंज हुई है। तो मिसेस फिट्जरॉल्ड जो है वो मिसेस पियर्सन बन चुकी है और मिसेस पियर्सन जो है वो मिसेस फिट्जरॉल्ड बन चुकी है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया है मिसेस फिट्जरॉल्ड ने, और उसने परफेक्टली डिसाइड किया था कि वो इन बिगड़े हुए लोगों को सही कर देगी, और लास्ट में ऐसा ही होता है। तो इसीलिए हमें ये लगता है कि प्रॉब्लम तो काफ़ी सीरियस ली गई है, इशू तो काफ़ी सीरियस है, लेकिन इसका सल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस है, लेकिन हम सब इससे एग्री करते हैं। Question number 2 is, if you were to write about these issues today, what are some of the incident examples and problem that you would think of as relevant? अगर आप ऐसे ही कुछ इश्यूज़ को लेके आना चाहते हो जो आज के टाइम पे चल रहे हैं, तो आप क्या इंसिडेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट करोगे, कैसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो लेके आओगे? No matter that time has changed and women in today's society have become confident and aware about their rights, however, they still continue to be dominated in conservative societies like ours. Even in Western world, one may find many such families like Pearsons, where the lady of the house alone manages all for the rest of the members. They work round the clock, doing the household chores all by themselves without complaining and do not even receive appreciation. Our mothers take little liberty to enjoy or have their own leisure time. A woman is accepted only in the avatar of homemaker. We never can accept our mothers or wives going out with her friends. We all stereotype a woman as a lady who is going to cook food for us, iron our clothes, sit back at home all day cleaning our home and anxiously waiting for us to return in the evening. We behave as if she cannot have a life and is liable for our work. We must always keep it in mind that women in our house needs our attention and appreciation and we must be grateful to her. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हम चाहे जितने मर्जी पढ़ चुके हैं या अवेयर हो चुके हैं, या वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, कॉन्फिडेंट हैं, बट स्टिल अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे उनको डोमिनेशन जो है वो दिखाई जाती है। कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ में या कंजर्वेटिव फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है, चाहे लेडीज़ जितनी मर्जी पढ़ी लिखी होंगी, उनके ऊपर वो जो लाइक शिकंजा जिसको बोलो या कंजर्वेशन जिसको बोलो वो आ ही जाती है। लाइक अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है,
जैसे पियर्सन की फैमिली है, सारे लोग अपने अपने काम करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पे मैनेज करती है, घर के बाकी काम करते हैं। ये वेस्टर्न कल्चर में फिर भी इंडिपेंडेंस या फ्रीडम आपको बोलो या लिबर्टी बोलो लेडीज़ को है, लेकिन हमारी सोसाइटीज़ में जो कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ें जो है वो देखने को नहीं मिलती। हमें वही अच्छे लगते हैं, लाइक घर पे काम करो और घर की चीज़ें मैनेज करो। अपने घर की जो औरतें हैं लाइक वो अपने घर में मैनेज करेंगी सब कुछ। तो इसी तरीके से हमने वुमेन को देखा है होम मेकर की तरह। तो अगर कोई बाहर जाए अपने दोस्तों के साथ रहे या फिर अपने दोस्तों के साथ वो बैठ के पार्टीज़ करें, तो ये स्टीरियोटाइप जो वुमेन है तो वो मतलब जो सोच है हमारी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ वाली सोच वो आ जाएगी कि वो घर पे बैठ के काम नहीं कर रहे। तो ऐसी औरतों का अवतार जो है उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा लोगों को। तो यही बताया हुआ है इसके बीच में कि बेशक वो घर पे रहें चाहे वो बाहर काम करें, जहाँ पे भी वो जैसे मर्जी काम करें, लेकिन उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें उनको हमेशा उनका आभारी रहना चाहिए, हमें ग्रैटिट्यूड शो करवाना चाहिए, उनको फील कराना चाहिए कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रामा अ गुड मीडियम फॉर कन्वेइंग अ सोशल मैसेज? डिस्कस। तो ड्रामा या थिएटर जो है ये परफेक्ट हेल्पर होता है या परफेक्ट मीडिया होता है सोशल मैसेज को कन्वे करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे रामलीला क्लब्स होते हैं, उनमें रामलीला दिखाई जाती है, तो दिस इज़ अ परफेक्ट वे टू कन्वे अ मैसेज कि राम भगवान या रामचंद्र जो हैं वो कैसे थे और उन्होंने क्या क्या कार्य किए अपनी लाइफ में। तो जब बच्चे देखते हैं तो उनके बीच में वो चीज़ें विकसित होती हैं। नाउ ड्रामा और थिएटर a perfect media to deliver social message to society. Now that we are in digital era, we have various kind of media, print, electronic and cyber. However, in the times when there were no TVs, the only media was theatre. Media were not just reflect the society but also revolutionize the society. Jean Genet has made it very clear from his play that the society dwells on images, hence what we show affect the society largely. So in drama or theatre, when the characters come alive and equivocally make their point in front of the whole society, they raise questions. Very strong and vital issues are highlighted which otherwise remain ignored. People heed to what is displayed and learn and not just relate and get emotional. तो हमने पढ़ा कि ड्रामा और थिएटर ये दोनों मतलब या ड्रामा या थिएटर दोनों में क्या किया जाता है। थिएटर में भी पहले ड्रामा कंडक्ट करवाए जाते थे, प्ले किए जाते थे, ताकि हम सोसाइटी में चल रहे इश्यूज़ को रेस कर सकें, उठा सकें। तो ये बहुत ही अच्छा मीडियम होता है सोसाइटी में बाकी जो लोग रह रहे हैं उनको मैसेज कन्वे करने के लिए। लोग जो देखते हैं इमेजेस को, उनको देख के वो बहुत कुछ सीखते हैं। सो दिस इज़ ऑल वी डिस्कस टुडे। आई होप so that you will like the video and share among your friends. As you are getting help, your friends may be benefited from the video. So stay tuned and subscribe. Make others to subscribe this channel. Thank you so much.